विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अमेरिका की धरती से कनाडा को ऐसा धोया कि ट्रूडो के सुर बदलने शुरू हो गए। विदेश मंत्री ने आसान भाषा में साफ कर दिया कि लोकतंत्र की दुहाई देकर खालिस्तानी एजेंडा चलाने वाले कनाडा के पीएम ट्रूडो के पास अब खालिस्तान प्रेम छोड़ने का ही रास्ता बचा है। वॉशिंगटन में जयशंकर, नरम कनाडा अमेरिका के तेवर। We don't need to learn from other people what freedom of speech is about. खालिस्तान आतंकवाद पर प्रहार, ट्रूडो पर सबसे बड़ा वार। निज्जर फाइल्स पर डिप्लोमेसी डायलॉग। If they are prepared to share with us specifics. भारत और कनाडा में चल रही तल्खी के बीच अमेरिका में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने एक बार फिर से ग्लोबल प्लेटफॉर्म पर न सिर्फ कनाडा बल्कि पश्चिमी देशों को आईना दिखा दिया, साथ ही खालिस्तान और आतंकवाद के मुद्दे पर जीरो टॉलरेंस की नीति क्लियर कर दी है। We are a democracy. We don't need to learn from other people what freedom of speech is about. But we can tell people this. We don't think freedom of speech extends to incitement to violence. जयशंकर के इस बयान ने अमेरिका को तो उसका दायरा समझाया ही, साथ ही ये भी साफ कर दिया कि भारत जानता है कि आतंकवाद और खालिस्तान के पनाहगारों को कैसे जवाब देना है। जयशंकर के जवाब के बाद अब कनाडा के प्रधानमंत्री ट्रूडो की हालत खराब है। अमेरिका से उसे बड़ी आस थी, उसे लगा कि अमेरिका भी भारत को घेरेगा, लेकिन यहाँ तो पासा उल्टा पड़ गया। वहीं अब भारत ने एक बार फिर कनाडा से सबूत मांग लिए हैं। My understanding is the word used by the Canadians is allegation. So, you know, I've already, I think, answered it starting with Lalit, which is, we've always said that, look, if there is information, let us know. 9 दिन से जयशंकर अमेरिका में हैं। कई मौकों पर उन्होंने कनाडा के आरोपों पर जमकर ट्रूडो को लताड़ लगाई। वॉशिंगटन डीसी में थिंक टैंक के साथ चर्चा के दौरान विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने साफ कहा कि हकीकत बयानबाजी से कोसों दूर है। दरअसल कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो के बयानों में भी नरमी साफ तौर से देखी जा सकती है, क्योंकि भारत पर आरोप लगाने के बाद से किस कदर जस्टिन ट्रूडो पूरी दुनिया में अलग थलग पड़ रहे हैं, ये शिकन उनके चेहरे पर साफ नजर आ रही है। कैसे, देखिए। We are not looking to provoke or escalate. India is a country of growing importance, and we call upon the government of India to engage with us. India is a growing economic power. एक ओर कनाडा अब तक भारत के खिलाफ सबूत नहीं दे पाया, वहीं दूसरी ओर भारत और कनाडा के बीच चल रहे तनाव का असर अब ब्रिटेन में भी दिखने लगा है। वहां भारतीय उच्चायुक्त विक्रम दोरईस्वामी को खालिस्तानी चरमपंथियों ने स्कॉटलैंड के एक गुरुद्वारे में प्रवेश से रोकने का दुस्साहस किया, जिसके बाद भारत ने कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए एक्शन की मांग की है। पंजाब में कोई खालिस्तान का कुछ लेना देना नहीं, दिल्ली में खालिस्तान का लेना देना नहीं। आप कहीं विदेश में बैठकर खालिस्तान की बात करते हो, और मैं कह रहा हूँ जिसको खालिस्तान चाहिए जस्टिन ट्रूडो से खालिस्तान मांग ले, उनके पास जमीन बहुत है, तो एक जमीन का टुकड़ा लेकर वहाँ अपना खालिस्तान बना ले। भारत ने खालिस्तानी आतंक को लेकर पहले ही चेतावनी और चिंता जाहिर की थी, और भारत ने खालिस्तानी ठिकानों पर NIA ताबड़तोड़ एक्शन भी कर रही है, लेकिन कनाडा की ट्रूडो सरकार सियासी फायदे के लिए उन्हें पाल पोस रही है। यही वजह है कि जैसे ट्रूडो ने निज्जर हत्या पर भारत को घेरा, तो भारत ने भी कड़े तेवर दिखाए। सबसे पहले कनाडा के राजनयिक को बाहर किया, दूसरा भारतीय नागरिकों को एडवाइजरी जारी की, तीसरा वीजा सेवाओं पर रोक लगाई, चौथा खालिस्तानियों की संपत्ति जब्त की, और पांचवा OCI कार्ड धारकों पर नकेल कसी। भारत ने अमेरिका की धरती से कनाडा का खालिस्तान प्लान तो एक्सपोज किया ही है। दौरे के आखिरी दिन श्री श्री रविशंकर के कार्यक्रम में विश्व गुरु भारत वाला संदेश भी दिया। Bringing the world together has become even more important. It is with this approach
that India took up the responsibility of the G20 presidency. And our theme, One Earth, One Family and One Future, is represented so well today before us culturally. भारत की बढ़ती ताकत को कनाडा ने कम आंकने की कोशिश की। वहीं अमेरिका भी वैश्विक कूटनीति का हवाला देकर दोस्त कनाडा के लिए भारत को ज्ञान देने का प्रयास कर रहा था। लेकिन भारत ने कनाडा के साथ साथ अमेरिका को भी लाउड एंड क्लियर मैसेज दिया है कि भारत झूठे आरोप नहीं सहेगा और ना ही झूठे आरोपों की पैरोकारी को।